उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। आपके पास टू डिजिट का नंबर इस तरीके से है कि अगर आप उसकी प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट आपके पास 18 आता है। 2 डिजिट का नंबर इस तरीके से रखा हुआ है कि अगर आप उसकी प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट आपका 18 आता है। When 63 is subtracted from the number, अगर आप उस नंबर में से 63 सब्ट्रैक्ट करते हो, the digit interchange their places, तो वो जो डिजिट है वो अपने प्लेसेस को क्या करती है, वो इंटरचेंज कर लेती है। फाइंड द नंबर, तो बताइए नंबर क्या होगा। अब अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग अगर मतलब आज हमारा टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चल रहा होता तो मैं एक्स वाई मान के बहुत इजी तरीके से कर देता, जो कि हमने ऑलरेडी करा हुआ है। लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर इसको किसी एक वेरिएबल की फॉर्म से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बात हो रही है 2 डिजिट नंबर की। अब आपको पता है 2 डिजिट नंबर के पास वंस भी होता है और 2 डिजिट नंबर के पास टेंस भी होता है, और उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट मतलब 2 डिजिट नंबर की प्रोडक्ट, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, जो आपके पास 2 डिजिट का नंबर है अगर आप उसके डिजिट की प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट 18 आता है। मतलब ध्यान से, लेट्स से वंस डिजिट, जो वंस नंबर पे डिजिट रखा हुआ है, जो 2 डिजिट नंबर है उसकी वंस डिजिट पे यहां पर मैंने मान लिया x रखा हुआ है, मैंने लाइट कर लिया यहां पर x रखा हुआ है, उसकी वंस डिजिट पे x है, तो उसके टेंस डिजिट पे क्या होगा। ये लॉजिक सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका लॉजिक वाला है कि अगर किसी नंबर की वंस डिजिट पे x रखा है तो उस नंबर की टेंस डिजिट पे क्या रखें ताकि मल्टीप्लाई आपका 18 आ जाए। मतलब आप x की मल्टीप्लाई किस में करें ताकि रिजल्ट आपका 18 आ जाए, तो ये किस में निकालना है, ये निकालना है, तो x को मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दो, मतलब वो नंबर आपका 18 अपॉन x है, मतलब वो नंबर आपका 18 अपॉन x है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। वंस डिजिट पे अगर x रखा है तो x में आप किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि 18 आ जाए, तो ये x मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, इसका मतलब आप 18 अपॉन x की मल्टीप्लाई करेंगे, तभी x से x कैंसिल होकर रिजल्ट आपका 18 आएगा। ये आपको समझ आया। तो वो नंबर आपके पास हो गया x और उसकी टेंस डिजिट पे है 18 अपॉन x। अब ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपके किसी नंबर की वंस डिजिट में 1 है और उसकी टेंस डिजिट में 5, सॉरी वंस डिजिट पे 1 लिखा है और टेंस डिजिट पे 5 लिखा है, तो ये नंबर आपका 51 है, ये आपको पता है। लेकिन इस 51 को आप कैसे लिखते हो, 2 डिजिट नंबर को हमेशा 10 into 5 प्लस 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो टेंस डिजिट पे है वो 10 की मल्टीप्लाई में आता है और वंस डिजिट वाला प्लस में चला जाता है। एक बार और, जैसे किसी नंबर की वंस डिजिट पे 9 है और टेंस डिजिट पे 7 है, तो इस 79 को आप कैसे लिखते हो, 10 into 7 और प्लस का 9, जो वंस डिजिट पे होता है वो प्लस में रहता है, जो टेंस डिजिट पे होता है वो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाता है। ये आपको समझ आया। वैसे ही आपका यहाँ पर भी है, उस नंबर की वंस डिजिट पे x है और टेंस डिजिट पे 18 अपॉन x है, इसका मतलब नंबर जो होगा, नंबर इज 10 into टेंस डिजिट वाला 18 अपॉन x प्लस वंस डिजिट वाला x, वो नंबर आपके पास ये होगा। क्या ये आपको समझ आया। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर बढ़ते हैं, when 63 is subtracted from the number when 63 is subtracted from the number, अगर आप इस नंबर में से मतलब 10 into 18 अपॉन x प्लस x में से अगर आप 63 रिड्यूस करते हो, आपने 63 सब्ट्रैक्ट करा, तो द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट जो है वो प्लेस को इंटरचेंज कर लेती हैं। मतलब जो वंस डिजिट पे है वो टेंस पे चला जाता है और जो टेंस डिजिट पे है वो वंस पे चला जाता है। मतलब 18 अपॉन x यहाँ और x आपका यहाँ, मतलब 18 अपॉन x की जगह ये वाला x आ जाएगा और ये वाले x की जगह ये वाला 18 अपॉन x आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया। अब इस इक्वेशन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो x और 1 का एलसीएम x आएगा, 18 10 जा 180, x की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 63,
के नीचे 1 लिखा हुआ है, यहां पे इसके नीचे 1 माना, 1 और x का एलसीएम आपका x आएगा, 10x हो गया, उस 10x की मल्टीप्लाई इस x में होगी तो 10 और x स्क्वायर हो गया, और x से x कैंसिल, आपका ये वाला 18 बचा। अब 63 के नीचे भी 1 माना है, फिर से एलसीएम लीजिए, तो x और 1 का एलसीएम, अब हम सिर्फ अपनी अलजेब्रा लगा के सॉल्व कर रहे हैं, तो x और 1 का एलसीएम x आ गया, x से x कैंसिल, ये 180 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, x की मल्टीप्लाई यहां होगी माइनस का 63x, और यहां पे 10x स्क्वायर, और ये प्लस का 18, और ये डिवाइडेड बाय x, x से x कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 180 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 63x इज इक्वल टू 10x स्क्वायर और प्लस का 18। आपके पास ये बचा, सबको एक तरफ ले जाइए, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा, तो अगर आप इस प्लस एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, और फिर ये इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस इस तरफ आके माइनस, ये माइनस का 63x है, ये इस तरफ आके यहां पर आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 63x, और ये प्लस का 180 है, वो 180 इस तरफ आके आपका माइनस हो जाएगा, तो प्लस 18 माइनस 180, और यहां इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आया। अब 10x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर रिड्यूस करोगे तो यहां पर आपका 9x स्क्वायर आएगा, फिर ये प्लस का 63x आपका सेम टू सेम लिखा हुआ है, और 180 में से 18 रिड्यूस करोगे, तो जब 180 में से 18 रिड्यूस करोगे तो आपका माइनस का 162, और यहां पर इज इक्वल टू 0 आएगा। क्या ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए इस पूरी की पूरी इक्वेशन को, ये भी आपका 9 का मल्टीपल है, ये भी आपका 9 का मल्टीपल है, और ये भी आपका 9 का ही मल्टीपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको यहां करता हूं, हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि तीनों का तीनों पार्ट 9 से मल्टीपल है। अब आप पूरी की पूरी इस इक्वेशन को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या रिजल्ट मिलेगा। ये हो जाएगा आपका 9 1 जा 9x स्क्वायर, ये 9 7 जा 63x, और 9 1 जा 9, आपका कितना बचा 7 बचा, और 9 8 जा, एक सेकेंड, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, और इज इक्वल टू 0। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 के फैक्टर करने हैं, तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गया तो 7, तो रिजल्ट आ गया आपके सामने एक्स स्क्वायर, आप इस 7x को लिख सकते हो 9x माइनस का 2x, ये माइनस का 18, और यहां पर इज इक्वल टू 0। अब यहां से और यहां से आपका x कॉमन है, तो जब आपने x कॉमन लिया तो आपके पास बच गया x प्लस 9, और यहां से आपका माइनस का 2 कॉमन है, तो जब आपने माइनस 2 कॉमन लिया तो आपका फिर से x प्लस 9 आ गया, और यहां पर इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आया। अब एक बार x प्लस 9 कॉमन मिलेगा तो आपने क्या करा, x प्लस 9 कॉमन ले लिया, तो यहां पर आपका बच गया x और ये वाला माइनस का 2, x माइनस का 2, और फाइनली इज इक्वल टू 0। अब दो चीज की प्रोडक्ट 0 है तो एक एक करके दोनों 0 होंगे। अगर ये 0 होगा x प्लस 9 तो प्लस 9 इस तरफ आके माइनस 9 हो गया, और अगर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो माइनस 2 इस तरफ आके प्लस 2 हो गया। अब यहां पर एक डिजिट माइनस का 9 है मतलब नेगेटिव नंबर है, एक डिजिट प्लस का 2 है मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस का 9 हम लोग यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि माइनस 9 किसी की वंस डिजिट नहीं हो सकती, ये आप समझ रहे हो। उसकी जो वंस डिजिट होती है, जो टेंस डिजिट होती है, वो एक पॉजिटिव नंबर होती है। पूरा का पूरा नंबर नेगेटिव होता है लेकिन उसकी डिजिट तो पॉजिटिव होती है, तो इसलिए माइनस के 9 को रिजेक्ट कर देंगे। हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, तो 2 आने का मतलब अगर हम उस डिजिट को बनाएं तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। हमारे पास रिजल्ट था 10 इंटू 180 अपॉन में x और प्लस का x। अगर x की जगह 2 पुट करेंगे तो 10 इंटू यहां पर ये आपका हो जाएगा 180 अपॉन में 2 और प्लस का 2, 2 9 जा 18, फाइनली 10 9 जा 90 और 2 आपका 92 वो नंबर है। क्या ये आपको ये बात समझ आई?